अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस खबरनामे में तमाम नाजरीन का खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना। रोज़ाना की खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए। आइए नज़र डालते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। वस्ती कश्मीर के ज़िले बडगाम के मीरगुंड इलाके में इतवार को सड़क के दो अलग अलग ट्रैफिक हादसात में 8 अफराद जख्मी हो गए। पहले वाक़े में 5 अफराद जख्मी हुए और उन्हें इलाज के लिए JVC अस्पताल भीमरा मुंतकिल किया गया और बाद में एक अलग वाक़े में इसी अस्पताल में मज़ीद 3 जख्मियों को लाया गया। जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरमैन दरख्शान अंद्राबी ने इतवार के रोज़ कहा कि जम्मू व कश्मीर मंशियात की बढ़ती हुई लानत के खिलाफ मुत्तहिद मौक़िफ़ का मुशाहिदा कर रहा है और इस बात पर जोर देते हुए कि इंतज़ामिया और माशरे की मरतूब कोशिशों से मंशियात की लानत को जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। नामा निगार से बात करते हुए अंद्राबी ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के जरिए झंडी दिखाकर निकाली गई रैली में नौजवान, ख़वातीन, सिविल सोसाइटी के अरकान और ताजरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जो इस लानत के खिलाफ मजबूत इज्तिमाई अज़म की अक्कासी करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल की हिरासत में मौत के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के 2 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए ने इतवार को बताया कि मुतफ़ी जिसकी शनाख्त BSF कांस्टेबल जसविंदर सिंह के तौर पर हुई है, मुबैना तौर पर 19-20 मार्च की रात को पुलिस अस्पताल में इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने के बाद इंतकाल कर गया। ताज़ा बारिशों के बाद उड़ी में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग की वजह से तकरीबन 9 घंटे तक मुअत्तल रहने के बाद उड़ी बारामूला हाईवे पर गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल कर दी गई। भारी मलबे और मिट्टी के तोदे के साथ लैंडस्लाइडिंग ने सड़क को मुकम्मल तौर बंद कर दिया था। हुकाम को एहतियाती इक़दाम के तौर पर इस रास्ते पर ट्रैफिक को रोकने पर मजबूर किया गया। बता दें कि वाक़े के फ़ौरन बाद मशीन्स को काम में लाया गया और क्लियरेंस ऑपरेशन जंगी बुनियाद पर शुरू किया गया। उन्होंने कहा कि मुसलसल कोशिशों के बाद मलबे को हटा दिया गया और तकरीबन 9 घंटे के बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए काबिल बना दिया गया। मंशियात की काश्त और मंशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों के खिलाफ अपनी मुसलसल मुहिम में अनंतनाग पुलिस ने लारनू के इलाके में तकरीबन 4 मरले बागात के अराजी पर फैली हुई गैर कानूनी तौर पर काश्त की गई अफियन पोस्ट की फसल का पता लगाकर उसे तबाह कर दिया। पुलिस थाना लारनू को मुतबर ज़राए से मुस्तदिका इतला मिली कि एक शख्स जिसकी शनाख्त गुलाम मोहम्मद शेख उर्फ़ ओम खोज वलद मोहम्मद रमज़ान शेख सैकने दीसू के नाम से हुई है, ने मुबैना तौर पर अपने गाँव लावलेपुरा में वाक़ा अपने बाग में गैर कानूनी तौर पर अफियन पोस्ट के पौधे काश्त कर रखे हैं। इतरा पर कार्रवाई करते हुए पुलिस स्टेशन लारनू ने NDPS एक्ट के दफ़ा 8/18 के तहत FIR नंबर 24/2024 दर्ज किया और मामले की तहकीकात शुरू की गई है। इंतज़ामिया ने इतवार को जम्मू व कश्मीर के डोडा कस्बे के कुछ हिस्सों में BNSS के दफ़ा 163 के तहत 2 माह की मुद्दत के लिए गैर मजाज इज्तिमा और एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें अवामी खुलफिशार और अमन को खतरा होने के खदशात का हवाला दिया गया है। ये कदम उनके आबाई ज़िले डोडा में हाल ही में जारी होने वाले आम आदमी पार्टी के MLA महराज मलिक के अवामी प्रोग्राम में लोगों के बड़े इज्तिमा की तवक्कात के पेश नज़र उठाया गया है। पाकिस्तान पर लफ्ज़ों का हमला करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इतवार को कहा कि दुश्मन ने हमेशा जम्मू व कश्मीर के नौजवानों को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके की सड़कों को मंशियात से बढ़कर निशाना बनाया है और जोर देकर कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्स खतरनाक दुश्मनों के आज़म को नाकाम बना देगी। उन्होंने यह भी कहा कि मंशियात फरोशों और दहशतगर्दों के दरमियान गठजोड़ मुल्क की दाखिली सलामती के लिए एक चैलेंज बन गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी PDP की सदर और जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने पार्टी को मजबूत करने के लिए सीनियर रहनुमा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है। PDP के एक सीनियर लीडर ने बताया कि पैनल की सरबराही सीनियर लीडर और साबिका मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर महबूब बेग करेंगे। इसमें एडवोकेट अब्दुल हक खान, पीरज़ादा मंसूर, यासिर रेशी और वहीद पराश शामिल हैं।
सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी श्रीनगर ने इतवार को कहा कि 30,000 से ज्यादा लोगों ने रजाकाराना तौर पर लाल चौक में लेफ्टिनेंट गवर्नर की क़यादत में मंशियात मुखालिफ रैली में हिस्सा लिया, जो कि नशे मुक्त भारत अभियान के तहत एक अहम इकदाम है। रैली के इख्तिताम के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए एसएसपी संदीप ने कहा कि नशे मुक्त भारत अभियान के तहत आज की रैली का इनेकाद मुअज़्ज़िज़ एलजी मनोज सिन्हा की विज़न के मुताबिक किया गया। एसएसपी ने कहा कि तकरीबन 30,000 लोगों ने रजाकाराना तौर पर शिरकत की, जो अवामी हिमायत की भरपूर अक्कासी करता है। उधर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल डीआईजी उधमपुर शिव कुमार शर्मा ने इतवार के रोज पुलिस स्टेशन माजतारा में जिले में मजमूई सिक्योरिटी और ऑपरेशन तैयारियों के जायजे के लिए सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में एसडीपीओ रामनगर सुल्तान मिर्जा, एसएचओ मुजतबा सतार मोहम्मद, आईसीपी के अफसरान और एसओजी टीम के अरकान ने शिरकत की।